बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे शनवारी बीफ कढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों में ये कढ़ाई तैयार होती है। तो रवायती अंदाज के साथ शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। आग जल गई है, कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम घी। आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, तब तक हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेंगे। लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और इस पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गोश्त मैंने बीफ का लिया है और ये 2 किलो गोश्त लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो तेज़ आग जलाकर हम गोश्त की बुनाई करेंगे। कढ़ाई कोई भी हो, उसका अपने इलाके के हिसाब से जायका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल गांव के तरीके से बना रहे हैं, जैसे अम्मी जान हमें बना कर देती हैं। उम्मीद है हमारी आज की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। तो अगर हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल विलेज फूड 786 को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें, ताकि हर नई आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे हम थोड़ा सा नमक, बाकी नमक हम बाद में ऐड करेंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। अब इसको ढककर हम तकरीबन से तकरीबन 1 घंटे के लिए अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि गोश्त में जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुकम्मल हो गया है। एक दफ़ा देख लेंगे कि गोश्त की कंडीशन जो है वो कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर के 2 हिस्से करके शामिल करेंगे और दोबारा से ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर गल चुके हैं। अब इनके छिलके जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम बहुत ही कम मसाले ऐड करेंगे, यानी नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, उस हिसाब से करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त शनवारी कढ़ाई जो है तैयार हो रही है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही और इसको अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे ताकि दही जो है वो अपना तेल अच्छी तरह छोड़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह शनवारी कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें काट कर। और मिक्स करके इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ जी कैसर भाई। माशाल्लाह भाईजान, शवारी बीफ कढ़ाई आपने बहुत ही मज़े की बनाई है। अल्लाह पाक इसी तरह आपको और कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ फैसल यासिन को दे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।